बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज के पार्ट 11 के बारे में। अगर पार्ट 10 आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो भी एवरेज का। और आज जो है हम 62 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि 512 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। मतलब एक किताब है, ठीक है, जिसमें 512 पन्ने हैं, मतलब पृष्ठ हैं, और प्रति पृष्ठ मतलब एक पृष्ठ में जो गलतियों की संख्या है वो कितना है, 4 हैं। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या अगर 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटि की औसत क्या होगी, मतलब प्रति पृष्ठ में कितनी होगी। क्लियर हो गया ये। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, कुल त्रुटि निकालेंगे। तो कुल त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 512 इंटू 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ठीक, 2048 ये हो जाएगा हमारा कुल त्रुटि, ठीक। अब जो है कितना है, 302 पृष्ठों में, 302 पृष्ठों में, तो 302 पृष्ठों में त्रुटि कितना है, 998, ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 998 माइनस कर देंगे, ठीक। तो हमारा यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा ये। समझ में आ गया। तो टोटल पेज कितना था हम लोगों का, 512, जिसमें से हम लोग 302 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 012, कितना, 210 जो है पेज हमारा बच रहा है। और त्रुटि कितना बच रहा है, इतना, ठीक। तो प्रति पृष्ठ में कितना होगा, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5 प्रति पृष्ठ। तो 5 जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए इसको ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे पहले कि एक कक्षा में 30 लड़कों का जो है औसत आयु वो 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों का औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये बैंक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो 30 लड़कों का औसत कितना है, 16, मतलब ये हो जाएगा 480, और 20 है लड़कियां और इनका औसत है 14, यानी कि 280। और ये हम लोग ऐड कर रहे हैं इसको 6 और ये इतना, मतलब कि 760 हो गया टोटल। और टोटल विद्यार्थी जो है वो कितना हो गया, 50, ठीक। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये देगा 15.2 वर्ष, ठीक। देख लीजिएगा एक बार, और ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू इतना प्लस 20 इंटू ये, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 50, और आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका यही आंसर निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्या है कि एक परिवार में क्या है, एक परिवार में क्या है, पिता माता, ये हो गया आपका पिता और ये हो गया माता का औसत आयु जो है 35 वर्ष है। इनका जो औसत है वो कितना है, 35। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना, यानी कि 70। समझ में आ गया, या यहाँ तक 70 हो जाएगा। अब देखिए पत्नी और पिता, यानी कि दोनों है, आपका फादर भी हैं, मदर भी हैं, और एक बेटा, खुद बेटा भी हैं, ठीक। इनका जो औसत है वो कितना है, इतना, ठीक, यानी कि ऐसा, ठीक। अब जो है फादर मदर और सन मिलके इसके साथ गुना करेंगे और बनाएंगे कितना, 81, ठीक।
तो ये जो फादर और मदर है इसका कितना निकला है 70, तो सिर्फ सन कितना निकलेगा 81 माइनस 70 इज इक्वल टू 11 ईयर। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और अगर आप आने वाले दिन में अगर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 पर आ चुके हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 5 व्यक्तियों में से एक जो है 60 केजी यानी कि 60 किलो का भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक, नए व्यक्ति का भार कितना है? 1 मिनट। ठीक, ये जो है क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है इसका आंसर उतना बड़ा नहीं होगा। ये सिंपल जो है इसका एक फंडा है, सिंपल सा। क्या होता है, क्या जो आपका व्यक्ति दिया हुआ रहता है और जितना वृद्धि होता है उसके साथ क्या होता है, गुना हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये 5, और जितना पुराना व्यक्ति का वजन था, ठीक, उसमें आपका ये जो वृद्धि हुआ ये ऐड हो जाता है और 65 ये हो जाता है आपका राइट आंसर। ठीक, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, यही है इसका ट्रिक। क्लियर हो गया? यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए कि ए, बी तथा सी की औसत आयु जो है 20 वर्ष हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगी? ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी इन तीनों का जो औसत है हम लोगों का वो कितना है, इतना 20 है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 60 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर आपका दिया है ए प्लस बी का जो औसत है, ठीक, वो कितना है आपका 19 है। तो ए प्लस बी जो है कितना हो जाएगा 38, इसके साथ गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू जो है पुट कर देंगे, यानी कि 38 प्लस सी इज इक्वल टू 60, या और सी इज इक्वल टू 60 माइनस 38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये राइट हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MBA में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, MBA। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष हैं। ठीक है, तो 3 लड़कों की औसत आयु अगर 16 वर्ष हैं तो तीनों लड़कों का जो आयु का योग होगा वो कितना होगा, 3 गुने 16 यानी कि 48। ठीक, और यहाँ पर 3 लड़कों का जो आयु का अनुपात है वो दे दिया गया है, एक का है आपका 4, एक का 5 और एक का 7। ठीक, आप इन अनुपातों का अगर योग करेंगे तो होगा आपका कितना 16, और इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकलेगा क्या 3। क्लियर हो गया? और यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे जो है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पर 4, तो 4 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए तो अब मिलते हैं पार्ट नंबर 12 को लेकर। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।